गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से आप सभी बीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करने के लिए अपनी इस रिवीजन क्लास में पुनः उपस्थित हुआ हूं, वह है व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा। छात्रों, अगर हम व्यक्तित्व के अर्थ की बात करते हैं तो व्यक्तित्व आप सभी जानते हैं अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। और इस पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। छात्रों, मैं बताना चाहूँगा कि यूनान में चूँकि लैटिन भाषा यूनान की भाषा है, और यूनान में जब लोग किसी रंगमंच पर किसी दूसरे व्यक्ति का जब अभिनय करते थे तो उसका मुखौटा लगा करके उस व्यक्ति की तरह दिखते हैं। जैसे हम किसी का मुखौटा लगा लेते हैं तो हम उसकी तरह हो जाते हैं। उसी तरह से रंगमंच पर नाटक आदि का मंचन करते समय यूनान के लोग मुखौटा लगाते थे और उसी मुखौटा को पर्सोना कहा जाता था। एक तरह से जो पर्सोना शब्द है पर्सनालिटी से संबंधित, वह पर्सोना शब्द भी व्यक्तित्व के केवल बाह्य पक्ष को इंगित करता है। एक तरीके से व्यक्तित्व को इस शब्द के अनुसार बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था, परंतु जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता था उसका व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता था। परंतु इस तरह से की परिभाषा को एक तरह से वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर पूरी तरह से अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की कई परिभाषाएं दी हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष के साथ साथ उसके आंतरिक पक्ष को भी शामिल किया गया है। आइए हम व्यक्तित्व संबंधी कुछ प्रमुख परिभाषाओं के विषय में समझ लेते हैं। व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा आलपोर्ट की मानी जाती है मनोविज्ञान के अंतर्गत। आलपोर्ट ने लगभग 49 डेफिनेशंस पे अपनी स्टडी करके उनमें जो बातें कही गई थी विद्वानों द्वारा उनकी स्टडी करके अपनी 50वीं परिभाषा दी और जो कि आज भी मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व संबंधी आलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सबसे परिपूर्ण मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत इनका कहना यह है कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का, अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहली विशेषता इस डेफिनेशन के आधार पर व्यक्तित्व संबंधी ये निकल के आ रही है कि व्यक्तित्व में मनो और शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। जैसे शारीरिक गुण व्यक्ति का रंग रूप, कद काठी, वेशभूषा आदि ये बाह्य पक्ष हैं व्यक्तित्व के। और जो आंतरिक पक्ष जैसे उसकी बुद्धि, उसकी चिंतन शक्ति, उसकी सीखने की गति, उसकी सृजनशीलता, उसकी याददाश्त, ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के संबंध में व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष हैं। तो आलपोर्ट का ये मानना था कि व्यक्तित्व के अंदर व्यक्ति के मनो एवं शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं और इन दोनों प्रकार के गुणों का सम्मिश्रण ही व्यक्तित्व होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ इन्होंने कही थी कि व्यक्तित्व की प्रकृति जो होती है वो गत्यात्मक और संगठनात्मक है। यानी व्यक्तित्व परिस्थितियों से प्रभावित होकर एक लंबे समय के पश्चात लगातार कुछ परिस्थितियों से प्रभावित होकर के व्यक्तित्व परिवर्तित होता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व में गतिशीलता के गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व संगठित होता है।
तमाम सारे गुणों को एक जगह इकट्ठा कर देना ही व्यक्तित्व का संगठन नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्तित्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शारीरिक गुण और मानसिक गुण दोनों का संगठन होता है। शारीरिक गुण मानसिक गुण को प्रभावित करता है, मानसिक गुण शारीरिक गुण को प्रभावित करता है। दोनों संगठित रूप से जब कार्य करते हैं तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व वातावरण के साथ व्यक्ति की अपूर्व समायोजन में उसकी सहायता करता है। इनके अनुसार कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके वातावरण में समायोजन के दौरान ही परिलक्षित होता है। व्यक्ति जब तरह तरह की परिस्थितियों से घिरता है, तरह तरह की समस्याओं से घिरता है, तो वह समायोजन करने का जो उसका तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है। इसीलिए हर व्यक्ति का जो समायोजन करने का तरीका होता है, उसके आधार पर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने आप में यूनिक माना जाता है। किसी व्यक्ति का एक ही परिस्थिति में समायोजन करने का तरीका अलग होगा, कि किसी दूसरे व्यक्ति का उसी परिस्थिति में समायोजन करने का तरीका अपना अलग होगा। एक तरह से व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करने का कार्य व्यक्तित्व करता है। इसके अतिरिक्त बोरिंग की परिभाषा है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ठीक वही बात इन्होंने भी कही है, वातावरण के साथ स्थायी समायोजन करने का कार्य व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी व्यक्तित्व के अंदर कुछ जन्मजात गुण, जैसे उसका जो शारीरिक गुण आदि हैं वो जन्मजात होते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता आदि आदि, ये सारी चीज़ें उसके वातावरण से प्रभावित होकर के उसके अर्जित गुण हैं। इसके अतिरिक्त वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने व्यक्तित्व के संबंध में व्यक्तित्व का अर्थ और उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं, खास करके आलपोर्ट की परिभाषा को हम लोगों ने देखा। आलपोर्ट की डेफिनेशन के आधार पर ही हम लोगों ने व्यक्तित्व की प्रकृति भी संक्षिप्त रूप में समझी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।